नमस्ते दोस्तों, मैं कृष्णानंदन यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल नॉलेज इज करेंसी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कालिदास का प्राणी प्रेम, जो कक्षा 10 का छठा पाठ है, द्वितीय भाषा से लिया गया है, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। तो मोहन राकेश जी ने कुछ नाटक लिखे हैं, जैसे कि आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन। तो ये जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है, इसी का एक छोटा सा पाठ है कालिदास का प्राणी प्रेम, उसका एक अंश है। तो इस अंश में कालिदास का जो प्रेम है प्राणियों के प्रति कैसा है, कैसे वो दया रखते हैं, उसके बारे में बताया गया है। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। बाकी जो ये दंतुल और अंबिका है, यह भी इस पाठ में इनका भी रोल है, लेकिन प्रमुख पात्र कौन है? मल्लिका और कालिदास। होता क्या है, नाट्यकार का कहना यह है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिणाशावक को घायल कर दिया है, इसीलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया गया है। पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जब पाठ चालू होता है, अब मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। कालिदास जी एक हिरन के बच्चे को अपने बाहों में लेकर आते हैं, अपने गोद में लिए हुए हैं, जिसे तीर लगा है। तो वह उससे बात करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं मतलब तुम्हारे घावों पर दवा पट्टी कर दूंगा, मलहम लगा दूंगा, घी लगा दूंगा, हम फिर से अच्छे हो जाएंगे, जंगल में घूमेंगे और कोमल कोमल दूब खाएंगे खाएंगे ना, ऐसा पूछते हैं। इतने में मल्लिका कहती है कि यह आहत जो हरिण शावक है, यह आहत जो हिरन का बच्चा है, यह कहाँ से, किसने इसे आहत कर दिया? शायद दक्षिण की ओर से। तो कालिदास जी कहते हैं हाँ, कि दक्षिण की ओर से कुछ नए कर्मचारी दिखाई दिए हैं, उन्होंने ही शायद किया होगा। फिर मल्लिका कहती है कि मैं दूध लेकर आती हूँ, इसलिए माँ ने, अब माँ कौन है? अंबिका। माँ ने दूध को औटा कर, मतलब कुछ देर तक गर्म करने को कहते हैं औटाना, तो कुछ देर तक गर्म कर करके रख दिया है, तो मैं उसे लेके आती हूँ और वो बर्तन से जाके दूध लाने लगती है। इतने ही देर में वो दूध लाने गई है, और दूध ला के जैसे ही आती है तो अब कुछ बातें होती हैं। मल्लिका कहती है कि माँ बहुत रुष्ट है, माँ को अनुमान हो गया था कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ ही थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद बहुत चिंता रहती है। मतलब यहाँ पे मल्लिका अपनी माँ के बारे में बात कर रही है कि उन्हें ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, बातें हो रही हैं। तो कालिदास कहते हैं कि मुझे दूध दे दो और तुम इस हिरण के बच्चे को पकड़ो। और जैसे ही वो हिरण के बच्चे को पकड़ती है और ये दूध उसके मुंह में पिलाता है, यह सब दृश्य कौन देख रहा है? दंतुल। अचानक से दंतुल वहाँ पे आ जाता है। दंतुल एक जो राजा का सैनिक है, वो वहाँ पे आ जाता है, देखता है कि क्या कर रहे हैं जो ये लोग हैं, ये मैंने हिरन के बच्चे को मारा है और ये लोग मेरे बच्चे, मतलब मेरे शिकार को लेकर उसे दूध दूध पिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो कालिदास कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम कौन हो और अचानक यहाँ पे क्यों खड़े हो गए? और इसे दंतुल को देखकर मल्लिका कुछ कदम पीछे हट जाती है, हिरन के बच्चे को लिए हुए। अब दत्तुल कहता है कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा, मतलब मैंने इसका शिकार किया, ये तो मेरा है, आप इसे मुझे लौटा दो। कालिदास कहते हैं कि नहीं, ये जो भी तुमने किया है बहुत गलत है, और तुम हो कौन पहले और यहाँ पे आ गए हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? मतलब बिना कुछ जाने बुझे तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। तो कालिदास कहते हैं कि और वेशभूषा से भी तुम यहाँ के नहीं दिख रहे हो, तुम कौन हो, बताओ, अपना परिचय दो। तो कहता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, तुम जान गए, तुम तो बहुत जैसे क्या हो, बहुत ही भविष्यवाणी करने वाले लगते हो। तो इस पर मल्लिका कहती है, मल्लिका को ये बात बुरी लग जाती है, कहती है कि आप ऐसा ऐसा मतलब किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। तो फिर दंतुल कहता है कि आप मुझे मेरा शिकार दे दीजिए, मैंने इसे अपने तीर से मारा है, मुझे दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। इस पर कालिदास जी थोड़ा भावपूर्ण हो जाते हैं और राजपुरुष से कहते हैं कि ये जो पावन भूमि है हम सब सजाती हैं, तुम यह सोच कर भी भूल कर रहे हो कि हम तुम्हें इस बच्चे को दे देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाओ, ऐसा कहते हुए, और तभी अंबिका सहसा अंदर से आती है। और जैसे अभी यहाँ पे किसकी एंट्री हो रही है? इनकी मम्मी की, अंबिका की एंट्री होती है। अंबिका कहती है कि इस घर के अल्प और आश्रम हरे सावकों के लिए नहीं है, अर्थात यहाँ पे
मल्लिका कहती है कि इस हिरन के बच्चे को घर में मत ले जाओ, क्योंकि ये जो घर में जो बिछौना है, ओढ़ना है, ये किसके लिए है? बिछावन किसके लिए होता है? लोगों के लिए है, हमारे लिए है। ये हिरन के बच्चों के लिए, जानवरों के लिए नहीं है। तो इस पर मल्लिका कहती है तुम देख रही हो माँ। अंबिका फिर कहती है कि हाँ देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि इसे मतलब घर में मत ले जाओ, पशु के लिए नहीं है ये सब। फिर कालिदास कहते हैं कि लाओ मुझे दे दो इसे गोद में। दंतुल वहाँ पे खड़ा था, वो कहता है कि राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा, मतलब कि ये जो राजपुरुष दंतुल यहाँ पे आया है, ये क्या तुम हिरन के बच्चे को बाहर लेके चले जाओगे और ये तुम्हें देखता रहेगा? कालिदास जी कुछ कहते नहीं और वहाँ से चलने लगते हैं, बाहर की ओर जाने लगते हैं। दंतुल पीछे से उनकी तरफ एकदम ऐसे, मतलब उनके मारने के लिए ही समझो, पीछे से उनके पीछे ही जाता है मारने के लिए इस तरह प्रकार से। तभी मल्लिका कहती है कि ठहरो राजपुरुष, ये जो हिरन का बच्चा है उसे लेने की हद मत करो। ये तुम्हारे प्रश्न का अधिकार है, इसके लिए ये संवेदना तुम्हारी होनी चाहिए। मतलब कि कालिदास कैसे हैं, वो तो निशस्त्र है, उनके हाथों में शस्त्र नहीं और तुम उन्हें मारने के लिए जा रहे हो। अब दंतुल जो सुनता है कि कालिदास कैसे निशस्त्र, जैसे ही दंतुल सुनता है कि जो हिरन को लेके जा रहा हो कौन है, हिरन के बच्चे को जो ले जा रहा हो कौन है, कालिदास है, तो वह एकदम सन्न करके चुप सा हो जाता है और कहता है कि कौन जानता हूँ उजनी, मतलब आश्चर्य से एकदम आश्चर्य हो जाता है कि कालिदास तुम्हारा अर्थ है जिन्होंने ये हरण के बच्चे को जो ले जा रहे हैं और जिससे मैं कब से मतलब बहस कर रहा था वो कालिदास हैं। मल्लिका कहते हाँ हाँ, लेकिन तुम कैसे जानते हो? फिर दंतुल कहता अरे कौन नहीं जानता, उज्जैनी नाम की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कालिदास को जानता है। तो ऋतु संहार कालिदास की बहुत ही प्रसिद्ध लेखक लिखा है उन्होंने। तो जो ऋतु संहार उन्होंने लिखा था वो इतना प्रचलित हो गया था कि अभी सभी लोग कालिदास को जानते थे। तो मल्लिका भी थोड़ा खुश हो जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है, मतलब राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति। दंतुल कहता है हाँ हाँ, सम्राट ने ऋतु संहार खुद मतलब ऋतु संहार की प्रशंसा की है, सभी लोगों ने पढ़ा है ऋतु संहार को। इस प्रकार से पूरा मतलब वो कालिदास की तारीफ करने लगता है और यह सुनकर वह खुश हो जाती है। इतने में दंतुल यह भी कहता है कि हम लोग यहाँ पे इसलिए आए थे ताकि हमें कालिदास को ही ढूंढने आए थे, कि वहाँ के जो राजा हैं उन्हें राज्य कवि का सम्मान देना चाहते हैं, राज्य कवि बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। और आचार्य व रुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ हम और आचार्य, मतलब इनके साथ जो दंतुल के साथ आचार्य व रुचि भी आए थे, ये मतलब इसी उद्देश्य से आए थे कि हम कालिदास को यहाँ से ले जाएंगे और उन्हें राज्य कवि का सम्मान देंगे। मल्लिका कहती है कि उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का सम्मान, राजकवि का आसन। दंतुल कहता है कि मुझे बहुत खेद है कि मैंने मतलब कालिदास जी के साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और यहाँ पे हमारा पाठ कालिदास का प्राणी प्रेम खत्म होता है। तो इससे यही हमें सीख मिलती है कि हमें प्राणियों को बचाना चाहिए, जो भी हमें कैसी मतलब पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, तथा मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा ही योगदान है। इसीलिए प्राणी जो है वो क्या है, मानव के साथ ही है, इसलिए उनका रक्षण करना ही बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।